ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक सेट आया है जो इसी के ऊपर आप लोगों को छोटा सा डेमो देने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ये सेट जो है डेड है। ठीक है, डेड सेट है पूरा का पूरा। किसका है, तो Xiaomi का ये ब्रांड का ये सेट है। मॉडल नंबर की बात करें तो Redmi Note 9 Pro। ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है। तो कुछ काम किया हुआ भी है पहले से, और कुछ हम ट्रेसिंग करेंगे, आगे देखेंगे कि इसके अंदर अगर ये चैट हमारा बंद हुआ है तो क्यों बंद है, इसका कोई रीजन होगा। ठीक है, तो उसको हम फॉल्ट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को जानने को मिलेगा कि किस तरीके से जब भी डेट सेट आता है तो हम किस तरीके से इसको सेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या चेकिंग करते हैं कि सेट जब भी डेट आता है तो डीसी पावर सप्लाई जो है ये हमारे हेल्प करता है। ठीक है, क्या हेल्प करता है, तो ये हमें सेट जो है वो किस कंडीशन में, हमें कौन से सेक्शन में काम करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता है हमारे रीडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कोई शॉर्टिंग लीकेज है या नहीं है प्राइमरी सेक्शन को। हम भी सर एक और कैमरा होगा उसको स्पॉटलाइट कर दीजिएगा थोड़ा। एक सेकंड। कैमरा है अच्छा, डीसी पावर सप्लाई वाला डीसी पावर वाला। कर दिया हूँ, देखो हाँ। हाँ, देखो। ठीक है, तो एक और आपको कैमरा देख रहा होगा DCPS का, जिसके ऊपर देखिए हमने 4.3 और सिलेक्ट करके रखा है जो हमारी बूटिंग वाली रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका बूटिंग केबल है उसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हमें डीसी के अंदर देखना है कि कोई भी हमारा ऑटो रीडिंग ले रहा है या नहीं। मतलब ऑटोमेटिकली बिना पावर ट्रिगर किए हुए कोई भी कंजप्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है एम्पियर का। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी कंजप्शन नहीं है ऑटोमेटिक। अगर कंजप्शन रहता तो इसका जो प्राइमरी वोल्टेज सेक्शन है उसको हम फाइंड करते। जो भी रहता है, शॉर्टिंग का रहता तो पूरा ले लेता, लीकेज कंडीशन रहता तो कुछ मिली एम्पियर कंजप्शन करता। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। अभी नेक्स्ट काम जो है वो हमारा क्या है कि इसको हम ट्रिगर करेंगे। ठीक है, ट्रिगर करने से देखिए क्या हो रहा है, जब भी हम पावर की को प्रेस करके रखते हैं तो एक दो, एक दो तीन, ठीक है, कंटिन्यू पावर की प्रेस करने के बावजूद भी 1 2 1 2 1 2, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एकदम लो बूटिंग। ठीक है, जब भी मोबाइल एकदम लो बूटिंग ले रहा है इसका मतलब क्या है कि मोबाइल के अंदर कहीं ना कहीं जो है वोल्टेज की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस मोबाइल को हम देखते हैं तो सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं बोर्ड को। ठीक है, और बोर्ड के ऊपर जब भी काम किया हुआ है हमारे पास तो सबसे पहले उसको देख लेना है। ठीक है, तो उसमें काम क्या क्या हुआ है, क्या क्या कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट तोड़े हुए हैं, कौन से लगे हुए हैं, कोई आईसी डैमेज तो नहीं है, कोई साइड में ट्रैक तो निकले हुए नहीं है। एक बार बढ़िया सा आई स्कैन कर लेना है, कभी भी कोई भी सेट आता है सबसे पहला काम है हमारा यही रहता है। ठीक है, तो देखते हैं, तो देखिए नीचे यहाँ से कुछ ट्रैक जो है वो सील्ड का जो एरिया है जहाँ पे हमारी सिल लगती है वहां से इसको निकाला गया है। निकालते टाइम यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे भी मतलब कुछ कुछ जो है इसके सेल के जहाँ पैनल लगे हैं वहां से निकल गए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर हल्का फुल्का, तो इसको क्या करना है हमें, सबसे पहला काम है हमारा इसको क्लीनिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर आईसीयू के ऊपर कुछ काम तो हुआ है, पेस्ट हुआ है, फिर उसको क्या किया होगा तो पता नहीं। ठीक है, रिबोल किया है, रिप्लेस किया है, क्या किया है, कस्टमर जैसे ही देके गया है उसी कंडीशन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लीन करने के बाद जो पावर सेक्शन है उसको चेक करेंगे। पावर सेक्शन के अंदर कोई कोई वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, एकदम लो बूटिंग है तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, जो डीसी टू डीसी वोल्टेज है उसी को चेक करेंगे। फैमिली सर, मल्टीमीटर दिख रहा है क्या? हाँ मल्टीमीटर दिख रहा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो मॉडल है इसका क्या करेंगे, हम जो डीसी टू डीसी आईसी है उसको खोजेंगे किसके जरिए, स्केमेटिक के जरिए। ठीक है, तो डीसी टू डीसी आईसी कहाँ पे लगा है, तो बोर्ड में देखने के बाद या हमारा वी बस यहाँ से कनेक्ट होके हमारी जिस आईसी पे जा रहा है वो हमारा डीसी टू डीसी आईसी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्योंकि दो दो पावर आईसी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डीसी टू डीसी वोल्टेज को फाइंड करेंगे हम, तो जो हमारा बी टू बी कनेक्टर है वहां से हम डीसी टू डीसी को पकड़ेंगे।
तो U1401 जो है ये हमारा क्या है, डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है। इसके बगल में हमारी वीपीएच की स्विचिंग होके आउटपुट होके जो इस इंडक्टर के बाद इन कैपेसिटरों के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे। ये 17 का कैपेसिटर है, इस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीपीएच को चेक करेंगे। ठीक है, बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बोर्ड के जस्ट नीचे जो आईसी है वहाँ पे ये हमें देखने को मिलेगा। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को क्या करेंगे, DC20 के अंदर सेट कर देंगे। सेट को हम यूएसबी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यूएसबी कनेक्ट करने के बाद हम वोल्टेज को चेक करते हैं यहाँ पे कि डीसी टू डीसी हमारा बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो डीसी टू डीसी वोल्टेज हमारा 3.0 के समथिंग बन रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी बगल में बक लगी हुई है इनका क्या कंडीशन है वो हम चेक करते हैं, कोई बन रही है या नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, और ये भी जीरो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वीपीएच बन रहा है। दूसरी पावर लगी है इसके बगल में भी कोई बनता है। ठीक है, एक बक है जिसके ऊपर कुछ मिली वोल्टेज बनते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, लो बूटिंग है, मतलब बग का बनना तो मुश्किल है। ठीक है, सिर्फ वीपीएस के अलावा कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, दो पावर आईसी है तो सबसे पहले कोई ना कोई एक पावर जो है वो हमारा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी पावर है सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसके अंदर डिस्कनेक्ट कर दिया है यूएसबी, और अच्छे से क्लीन करके पावर आईसी के मॉडल नंबर देख लेते हैं, और उसके बाद इसकी क्या करेंगे हम, ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है, स्केमेटिक के माध्यम से। ठीक है, तो एक पीएम है 6150L। ठीक है, और एक पीएम है हमारा PM6250। ठीक है, तो इस दोनों में से किसी का भी बग नहीं बन रहा फिलहाल। ठीक है, तो दोनों खराब नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, और हो सकता है कि तीसरा इसका जो मास्टर है हमारा सीपीयू वो ड्राई सॉल्व कंडीशन में रहता है, तो बग भी नहीं बोलते, कुछ ना कुछ तो बन। तो इस कंडीशन में कहाँ से हम शुरुआत करें। ठीक है, तो 6150L जो लगा हुआ है इससे शुरुआत करेंगे। क्यों करेंगे, तो देखिए वीपीएच के बाद हमारी डुअल पावर की जितनी भी रहती है सर्किट। ठीक है, इसके अंदर एक वोल्टेज बनती है U801। ठीक है, जो हमारी ये पावर है, इसका लोकेशन नंबर है। इसको कॉपी करेंगे, लेके जाएंगे स्कीमेटिक के अंदर।
ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले इस वाले इंडक्टर पे 1901 के ऊपर कोई भी हलचल है नहीं। ठीक है, तो ये वाला है जिसके ऊपर हमने चेक किया था कुछ मिली वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, जो किसके लिए है, बीओबी की स्विचिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो दूसरी सप्लाई है हमारी कौन सी है, बीओबी, जो किसके ऊपर देखने को मिलेगा, ये सारे बीओबी लाइन के हमारे कैपेसिटर है 1905। इस कैपेसिटर को कॉपी करके चेक करेंगे सबसे पहली सब 1905। ठीक है, तो ये बीओबी का क्या है, स्विचिंग वाला है जिसके ऊपर कुछ मिली वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, बनता है फिर कम हो जाता है, बनता है फिर कुछ कम हो जाता है। ठीक है, 100 × 10 मिली वोल्टेज का यहाँ पे वेरिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं बन रही है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, अभी फूड टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, और टेस्टिंग में हमारा कहीं पे भी कुछ नहीं मिला तो मल्टीमीटर को हम रखते हैं डायोड मोड के अंदर। ठीक है, प्राइमरी हमारा वोल्टेज सॉर्टिंग में है नहीं, सेकेंडरी में जो हमारी बग सेक्शन है वो कहीं पे सॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो डीसी का हाई बूटिंग हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्विचिंग वाली को देख लेते हैं, 1800। ठीक है, 393, जो हमारी सप्लाई तो सही है, यहाँ पे कोई लीकेज सॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी। ठीक है, 393 सही है। तो अभी फर्स्ट है हमारा बीओबी। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, अब बीओबी हमारा क्या है, सॉर्टिंग में है। ठीक है, बीओबी की जो स्विचिंग है वो सॉर्टिंग में नहीं है, बीओबी का आउटपुट जो है वो कहीं ना कहीं सॉर्टिंग में है। ओके, चलो बोर्ड को क्या करेंगे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि बीओबी बहुत जगह पे जाएगी तो हमें सारी जगह देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्कीमेटिक से हम देखते हैं सबसे पहले कि कहाँ कहाँ पे ये जाना। ठीक है, पावर से निकली है, पावर से निकलने के बाद ठीक है, इतनी जगह पे हमारे इतने पेज पे ये ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो ये इसके रिलेटेड सभी जगह को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पावर आईसी के बगल में जो है, यहाँ से पेज 10 के ऊपर 12 के ऊपर हम फिलहाल है। ठीक है, तो देखिए टाइम को बचाते हुए हम लोग और आसान तरीका है यहाँ पे पकड़ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे स्कीमेटिक के अंदर बिटमैप जिस मॉडल का है उसके अंदर हमें और इजी तरीका हो जाता है। ठीक है, हाँ, फॉल्ट फाइंड करना, ट्रेस करना, क्योंकि एक ही लाइन अगर बोर्ड के ऊपर बहुत सारी जगह पे ट्रैवल कर रहा है या इस लाइन के रिलेटेड कौन कौन से हमारे कंपोनेंट है। ठीक है, तो आईसी खुद है, इसके बाद ये इसके ऊपर एक लगी हुई है एलडीओ वहां पे है, फिर दोनों पावर के अंदर बीओबी की सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे एक एलडीओ है, यहाँ पे कुछ एलडीओ है, और एक ये वाला। ठीक है, इसके अलावा बोर्ड की अपोजिट साइड में है जो हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सिंपल सा कि इतनी सारी जगह पे हम रोजिन अप्लाई करेंगे। ठीक है, रोजिन अप्लाई करके हम चेक करेंगे कि इसका कहीं ना कहीं कोई हीटिंग हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन, ये यहाँ पे और पीछे कुछ। ठीक है, हल्का फुल्का यहाँ पे पानी भी लगा हुआ है। ठीक है, एक ये सेल निकालना है, एक ये सेल निकालना है।
दोनों को रिमूव करने के बाद हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसका तो ऊपर से मास्किंग हो जाएगा, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनका हम टेम्परेचर डाउन कर लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर डाउन करने से क्या है कि ये कम टेम्परेचर के अंदर से हमारा जो सिल्ट है ये हट जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी लाइनिंग जा रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है, इसको आप बाद में भी हटा सकते हैं कि बाहर के जितने कंपोनेंट है उन सबको ट्रेस करने के बाद। कैमरा दोनों दिख रहा है ना हमने। हम्म। तो कैमरा, एक ही कैमरा दिख रहा है, ये कहाँ चला गया? छोटा कैमरा नहीं दिख रहा है क्या? ना, माइक्रोस्कोप वाला दिख रहा है। अभी दिख रहा है? दिख रहा है। जिनका भी सवाल है डेमो के बाद। मेरी कोशिश ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या है कि रोजिन का जो भी स्मोक है वो लगेगा नहीं सही तरीके से।
ये बहुत गर्म है। बोर्ड को बीच में कर लो राठौर को। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे हमारी बीओ की सप्लाई है, जहाँ सब जगह पे हम क्या कर देंगे, जो स्मोक है इसको अच्छे से लगा देंगे। अभी डीसी पावर सप्लाई के अंदर
दूसरा कैमरा दिख रहा है एमडी सर? ये थोड़ा आपके वहाँ दिख रहा है। और लाइट कीजिए उसको। स्पॉट लाइट कर दे। स्पॉट लाइट तो था ही हो, अभी जो है रिमूव हो। ठीक है ना, स्पॉट लाइट है ना? तो स्पॉट लाइट होगा। देखिए डीसी में हमें क्या करना है अभी, डीसी का जो वोल्टेज है वो हमें 3.0 से लेके 3.3 तक सेट करना है। और हमारा जहाँ से ये बीओबी आउट हो रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, सीधा डीसी से वोल्टेज इंजेक्ट करके एक बार ट्राई करेंगे कि कहीं पे भी अगर कोई आईसी कंपोनेंट शॉर्टिंग लीकेज है, ठीक है, तो वो हमें वहां पे मिलेगा कि रोजिन का जो स्मोक है वहां पे मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है मेल्ट तो फिर सबसे पहले हमारी पावर आईसी। ठीक है, तो एक जो सीरा है इसका क्या करेंगे, ग्राउंड के साथ कहीं ना कहीं अटैच कर देते हैं। पूरा एम्पियर उठा लिया। फिर कहाँ पे मेल्ट हुआ? ठीक है, यहाँ पे मेल्ट हुआ इस एलडीओ में। और ठीक है, और कहीं पे नहीं। ठीक है, एक बार हम फिर से यहाँ पे रोजिंग लगा लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसी एरिया के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, वही हमारा क्या हुआ, सबसे पहले मेल्ट हुआ है। चलो तो इसको दिख क्या रहा करेंगे सब। है जी? है, अच्छा इधर मेल्ट हुआ। हाँ, नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है। थोड़ा सा क्या है, लैग करता है ना माइक्रोस्कोप, इस वजह से। तो सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं इसका सॉर्टिंग हट रहा है या कहीं और आगे लेके जा रहा है। ठीक है, मल्टीमीटर वाला कैमरा दिख रहा है मुझे सर? चलो। तो क्या करते हैं हम, साइड में रख देते हैं। ठीक है, नहीं तो गायब हो जाएगा तो बाद में हमें, अगर शॉर्टिंग हट गया तो इसकी जो वैल्यू है उसका लगा लेना है आगे सर्किट में। थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं।
ठीक है, फिलहाल हम डायोड वैल्यू चेक करते हैं कि कुछ भी इसमें चेंजेस हुआ या वही है 0 0 का वैल्यू अभी भी। वेरिएशन वाला डायोड वैल्यू आ रहा है। ठीक है, प्लॉटिंग तो चला गया है। थ्रेड आगे देखते हैं ऑन हो रहा है या नहीं। ठीक है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसके बाद क्लीन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी हॉट टेस्टिंग वापस करना है तो जो पेस्ट है उसको क्लीन कर लेना है। बहुत बार पेस्ट की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट होते हैं। तो एक बार क्लीन करके फिर हम इसका हॉट टेस्टिंग करेंगे कि क्या कंडीशन है। ठीक है, बक बना नहीं बना। 0.6 का कुछ रीडिंग विकेट पार्ट के अंदर 6 वोट। रेट भी क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, MIUI बैकग्राउंड लोगो तक आ गया। थोड़ा ऑन हो गया सर। ठीक है, प्रॉपर ये हो चुका है।